माथे पे चंदा जटाओं में गंगा त्रिनेत्र त्रिशूल धारी। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाव में। मैं हूं शिवानी राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 माता सती नंदगिरी जी, जिनसे हम बात करेंगे और कुछ इनसे बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जिसे आपने इसमें महामंडलेश्वर बनने से पहले अपने करियर की शुरुआत में क्या किया था? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जी, जैसे कि आप पूछ रहे हैं करियर के बारे में, तो करियर में जो है एजुकेशन अगर देखा जाए तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ कंप्यूटर फील्ड्स में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग, CCNA, लिनक्स, MCSE काफ़ी क्वालिफ़िकेशन मैंने हासिल की हूँ। उसके साथ ही साथ मैंने मास कम्युनिकेशन भी की हूँ। उसके अलावा एक होता है ड्रेडलॉक आर्टिस्ट, ड्रेडलॉक का कोर्स कर रखी हूँ। ये सारा मेरा जो है। जैसे करियर में आपने इतनी सारी डिग्रीज कर रखी हैं और काफ़ी अच्छी हैं, फिर उसके बावजूद आपने कैसे ये महामंडलेश्वर में आने का आपने फैसला किया? देखो कैसा है, प्रोफेशनल लाइन में जब मैं जुड़ी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में कि मैं महामंडलेश्वर बनूंगी या कुछ ऐसा पद हासिल होगा या पद मिलेगा मुझे। ये तो सब बाबा महाकाल की कृपा है कि मुझे उस लिए इस रास्ते पे सनातन धर्म के ध्वजा को आगे ले जाने के लिए मुझे चुना और मैं बस आ गई। तो जब मैं प्रोफेशनल लाइन में जुड़ी हुई थी, काफ़ी देखो हमारे समाज को परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो उसमें से ही एक मैं हूँ। कैसे कैसे करके मैंने हमारे प्रोफेशनल फील्ड को मैंने आगे बढ़ाई। मैं कभी बधाई लेने नहीं गई। मैं जो भी था अपना प्रोफेशनल फील्ड को ही, ड्रेडलॉक आर्टिस्ट बोलते और एक ये जो जर्नलिस्ट थी, मैं उसी फील्ड को ही मैं मेहनत से आगे बढ़ते गई। उसमें मेरा नाम हुआ। और आध्यात्मिक जीवन में तो मैं पहले से ही जुड़ी हुई थी, पूजा पाठ करना। और कुंभ में गई मैं। कुंभ में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, मुझे हमारे सनातन धर्म के लिए अगर कुछ करना है और आगे बढ़ना है तो एक पावर होना ज़रूरी है, एक पद होना ज़रूरी है। क्योंकि कैसा है, आज के डेट में ऐसा होता है कि जिनके पास पावर नहीं रहता, लोग उनकी बातें नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कुंभ में कि एक पावर होना ज़रूरी है। पत्रकार के तौर पर आपने कितने टाइम तक उसमें कुछ हासिल किया? नहीं, पत्रकार तो मैं बहुत कम समय तक थी। हाँ, हालांकि जो मैंने इंटरव्यूज़ ली वो काफ़ी वायरल हुए। जो एक बीच में एक नागा लेडी थी जो निर्वस्त्र घूमती थी, मैंने उसका इंटरव्यू ली। और फिर बाद में मैं कुंभ में भी कवरेज करने के हिसाब से ही गई थी, लेकिन बाबा महाकाल ने और कुंभ ने मेरा भाग्य चेंज कर दिया और मुझे महामंडलेश्वर पद और धर्म के रास्ते के लिए मुझे चुन लिया। अच्छा, आपके जैसे आध्यात्मिक और सनातन धर्म के लिए इसकी शुरुआत कैसे हुई महामंडलेश्वर के तौर पर? नहीं, ये देखो कैसा है, जब हम किन्नर अखाड़े से जुड़ते हैं और एक आध्यात्मिक जीवन जो हमारा रहता है, हम जो भी करते हैं हमारे सनातन धर्म के लिए करते हैं। तो हम करते रहते जब एक लेवल उस तरीके से आ जाता है, जब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर को लगता है कि हाँ, ये अब कुछ बड़ा कर सकती है और अपने सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म के ध्वजा को आगे ले जा सकती है, तब वो हमको पद सौंपा जाता है। अच्छा। तो इस महाकुंभ में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर को लगा कि हाँ, ये महामंडलेश्वर बन सकती है और मेरा पट्टाभिषेक हुआ, पिंडदान हुआ और मैं महामंडलेश्वर बन गई। कैसा रहा आपका अनुभव किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद हासिल करने के बाद? बहुत ही अच्छा रहा। किन्नर अखाड़ा जो है, जो हमारी पूजनीय माँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने काफ़ी हमारे समाज को सपोर्ट किया है और उन्होंने हमेशा हमको एक ही रास्ता दिखाया कि जो भी करना है हमारे धर्म के लिए करो, निस्वार्थ करो। तो बहुत ही अच्छा लगा किन्नर अखाड़े से जुड़ के। आपके अनुसार सनातन धर्म में किन्नरों की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमिका क्या रहती है? देखो, सनातन में ये जो आज से नहीं, त्रेता युग से किन्नरों का वर्णन है। जब श्री राम ने हमें वरदान दिया था, वहाँ से लेकर और यहाँ तक के ग्रंथों में अगर आप देखोगे तो हमको उपदेवता की श्रेणी में रखा गया है ना, यानी कि साधु संतों से भी ऊपर हमको उपदेवता की श्रेणी में रखा गया है। वो तो बीच में जो मुगल आए थे उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है पीछे हट गया और लोगों से, समाज से दूर हो गया। अब जब किन्नर अखाड़े का निर्माण हुआ 2016 में, तब से वापस से वो चीज़ हमको देखने मिल रही है और वही हमको इज़्ज़त और हमारा जो एक
महत्व था वो लोगों में देखने मिल रहा है। आपके किन्नर अखाड़े में किन्नरों की संख्या कितनी होगी अभी? किन्नरों की संख्या लगभग एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन अप्रॉक्स 8 to 10,000 तो होगी। अच्छा। हाँ, जो शिष्य सदस्य महामंडलेश्वर श्री महंत मिलके सब ये क्वांटिटी है। महामंडलेश्वर बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या थी अखाड़े को? पहले तो देखो, महामंडलेश्वर बनने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि जो भी मुझे कार्य करना है वो हमारे धर्म के लिए करना है, जिससे अगर मैं धर्म का नाम करूँगी और धर्म का काम करूँगी और धर्म की ध्वजा को आके लेके जाऊँगी तो ऑटोमेटिक मैं जिस अखाड़े से जुड़ी हूँ उस अखाड़े का नाम होगा। तो मेरा यही उद्देश्य था कि मेरा नाम ऐसे ही हो और हमारे किन्नर अखाड़े का नाम ऐसे ही हो, जिससे मैं अपने धर्म की सेवा करते हैं। महामंडलेश्वर के बाद जैसे आपको महामंडलेश्वर बनाया गया, उसके बाद आपको समर्थन मिला या विरोध भी मिला, ये सब आपके सपोर्ट में रहे? नहीं, देखो, महामंडलेश्वर बनने के बाद तो मुझे सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। और अगर महामंडलेश्वर बनने के पहले की बात करूँ तो कैसा है, आम इंसान ने हमको तो भेदभाव में रखा था हमेशा, मुख्य धारा में कभी रखा ही नहीं। लेकिन जब किन्नर अखाड़ा से हम जुड़ते हैं और जब एक पद हासिल करते हैं और जब लोगों को दिखता है, किन्नर अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है कि किन्नर समाज जो कार्य कर रहा है धर्म के प्रति वो दिख के आ रहा है। बिल्कुल, है ना। तो ये एक हमारे किन्नर अखाड़े ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, अगर बोल सकते कि हम जो हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं वो लोगों को दिखे, लोगों तक पहुँचे, लोग हमसे मिले और हम उनको आशीर्वाद दें, उनकी परेशानी दूर करें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप किन्नर समुदाय के अलावा भी कोई जैसे हॉस्पिटलाइज दुख वाले जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं या जो किसी के सपोर्ट में आकर कोई काम ऐसे करते हो जो आपके किन्नर अखाड़े के अलावा होते हैं, वो करते हैं क्या आप? जैसे किन्नर अखाड़े के अलावा, किन्नर समाज के अलावा हम जो आम जिंदगी में जो एक कार्य होता है, समाज सेवा का कार्य होता है, वो सब हम करते हैं। और ये सब चीज़ हमको करने के लिए हमारी गुरु जो है उस चीज़ के लिए मोटिवेट हमेशा करते रहती है। जैसे कि श्रावण मास शुरू हो गया है, इसमें किन्नर समुदाय के द्वारा कुछ स्पेशल किया जाता है क्या? किन्नर, देखो, श्रावण में कुछ स्पेशल किन्नर समाज की, पहली बात तो किन्नर समाज और एक आम इंसान वो सब एक ही है। तो जो एक आम इंसान श्रावण महीने में जैसा व्रत रखता है, जैसा पूजा पाठ करता है, जो भगवान शिव की आराधना करता है, वैसे ही सब चीज़ हम करते हैं। जैसे आम इंसान कांवड़ यात्रा निकलता है, वैसे हमारा समाज भी निकालता है, भंडारे रखते, भजन कीर्तन रखते और शिव की आराधना करते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, जो अखाड़े से जुड़ रहे हैं उसके लिए तो किन्नर अखाड़ा हमेशा से स्वागत करता है उन लोगों का जो धर्म के काम के लिए आता है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो आज का यूथ, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर वो आध्यात्मिक जीवन में और अपने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है तो हम उसका हृदय से स्वागत करेंगे और यही आशीर्वाद देंगे कि उनका मनोबल बना रहे और वो धर्म का काम आगे करते रहे। आपका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है व्यक्तिगत रूप से और अखाड़े के स्तर पर? आप व्यक्तिगत तौर पर अखाड़े से जुड़कर क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे? क्या आपने मन बनाया है उसमें आगे बढ़ने के लिए? देखो, हम कैसा है, घर परिवार से बचपन से अलग होते हैं। या तो हमारे समाज में से हमारा जो हम जैसे लोग हैं वो खुद दूर हो जाता है, या तो उनके माँ बाप उनको छोड़ जाते हैं, अलग कर देते हैं। और जिसकी वजह से हमको एक माँ बाप का जो प्यार होता है, घर परिवार का प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं हमको नहीं मिलता है। हम होते हैं प्यार के भूखे। तो मेरा पर्सनल उद्देश्य ये है कि हम एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं, है ना। अखाड़े के सपोर्ट से हम एक वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं जिसमें जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, वैसे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे वृद्धाश्रम में आए, हम उनकी सेवा करें। और कहीं ना कहीं जो हम जो प्यार से पिछड़े हुए हैं, जो हमको प्यार घर परिवार का नहीं मिला, तो वृद्धाश्रम के ज़रिए हमको उस परिवार मिलेगा और हमको प्यार मिलेगा। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं वृद्धाश्रम बनाऊं। आजकल गौशाला वगैरह तो बहुत बना रहे हैं, माता को पूज रहे हैं, लेकिन मेरा भी पहले माइंड में ये था कि गौशाला बनाऊं, लेकिन उसको मैंने प्रायोरिटी, क्योंकि देखो गौ सेवा तो हम ऐसे ही करते, सनातन धर्म के होने के नाते वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो बेसहारा बुजुर्ग है, जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मैं उनकी सेवा करूँ और मुझे आशीर्वाद होता है। आजकल वृद्ध लोगों को छोड़ दिया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, ऐसे कई लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका ये है। तो ये थी हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री 1008 सती माता नंदगिरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए समय नाम। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।